स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। आइए आज का ऑनलाइन धम्मदेशना शुरू करते हैं। आप सभी को बुद्धा धम्म संघ के आशीर्वाद के अनुभव से खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो कामना करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सादमं मुनिराजस सुनन्तु सग्गमोखदं धम्मश्रवणकालो ह्यं भदन्ता धम्मश्रवणकालो ह्यं भदन्ता धम्मश्रवणकालो ह्यं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज हम विशेषतः चर्चा करने वाले हैं नृत्य उत्सव में भागते रहने से, देखते रहने से 6 प्रकार के दुष्परिणाम होता है, 6 प्रकार के दोष होते हैं। तो इसके विषय में चर्चा करेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो धन संपत्ति विनाश के 6 कारणों को त्यागना चाहिए, छोड़ना चाहिए, उस तरह का उपदेश देते हैं। अभी धन संपत्ति विनाश के कारण बोले तो ये सुरापान, अमल, नशा पता सेवन करना, ये भी धन संपत्ति विनाश के कारण हो गया और इसके भी खूब सारे दुष्परिणाम होते हैं। फिर उसके बाद विकाल समय में घूमते फिरते रहने से भी धन संपत्ति का विनाश होता है और इसका भी अनेक दुष्परिणाम होते हैं। तो उसी तरह ये नृत्य उत्सव में निरंतर भाग लेते रहना, निरंतर वही ढूंढते रहना, देखते रहना, ये भी संपत्ति विनाश के कारण है। और ये करने से भी अनेक दुष्परिणाम होते हैं। उसमें भी जो पाली त्रिपिटक ग्रंथ में 6 प्रकार के दुष्परिणामों के विषय में उल्लेख किया है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध वो 6 कारण क्या बताते हैं? मतलब जो अनेक तरह के नृत्य उत्सव में ढूंढते ढूंढते जाते रहते हैं, उसी में मदमस्त होते हैं, ऐसे लोगों का हानि होता है, धन संपत्ति भी नाश होता है और विशेषतः 6 प्रकार के दुष्परिणाम भी मिलते हैं। तो 6 प्रकार के दुष्परिणाम अभी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज नृत्य कहाँ है?
आज नृत्य कहाँ है, ऐसे ढूंढते रहते हैं, फिरते रहते हैं। हाँ, तो उसके लिए वो गांव, शहर, निगम, यहाँ वहाँ घूम फिर के ढूंढते रहते हैं। इससे समय भी नष्ट होता है और व्यर्थ में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। दूसरा, आज गीत कहाँ है, मतलब कहाँ पे गीत गायन हो रहा है, संगीत फेस्टिवल हो रहा है, तो उसके विषय में यहाँ वहाँ गांव शहर में ढूंढते रहते हैं, फिरते रहते हैं, समय नष्ट करते रहते हैं। तीसरा, वाद्ययंत्र कहाँ है, कहाँ म्यूजिक कंसर्न है, कहाँ बजाने वाले ऐसे लोग हैं, तो ऐसा नृत्य उत्सव कहाँ है करके वो निरंतर गांव नगर यहाँ वहाँ ढूंढते रहते, फिरते रहते, समय भी नष्ट करते रहते। फिर चौथा, आज आख्यान कहाँ है, मतलब कहाँ कथावाचन हो रहा है, कहाँ अनेक मज़ेदार कहानियों के ऐसे कहने की जगह है, तो उसको भी ढूंढते रहते, गांव नगर यहाँ वहाँ फिरते रहते हैं, समय भी नष्ट करता है, पैसा भी नष्ट करता है। फिर पांचवा, पानी स्वर बोलते तो ताल देकर नाचना, तो ऐसे पानी स्वर कहाँ है, इसके विषय में भी खूब ढूंढते रहते, फिरते रहते, गांव नगर यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं। इससे समय भी नष्ट, पैसा भी नष्ट। और छठा, घट वाद्य कहाँ है, ऐसे वाद्य बजाने वाले कहाँ है, ये भी ढूंढते रहते हैं, तो उससे भी यहाँ गांव नगर यहाँ वहाँ ढूंढते रहने से उसका समय भी व्यर्थ में जाता है और पैसा भी खर्चा होता है। तो इस तरह से आज नृत्य कहाँ है, आज गीत कहाँ है, आज वाद्ययंत्र कहाँ है, आज आख्यान कथा कहाँ है, आज पानी स्वर ताल देकर नाचने वाले कहाँ है, और घट वाद्य कहाँ है, इसके ज्ञान हेतु तो वो ग्राम निगम आदि में घूमकर व्यर्थ समय नष्ट करता है। मतलब गांव में नगर में यहाँ वहाँ ढूंढते रहता है, फिरते रहता है कि कहाँ ऐसी चीज़ है, तो ऐसे में खूब सारा समय भी नष्ट करता है। फिर वहाँ जाना होता है, जाने से पहले वहाँ के योग्य वेशभूषा की व्यवस्था करनी पड़ती है, उससे समग्र दिन के अन्य कार्यों में व्यवधान आता है। मतलब अभी कहीं ढूंढते ढूंढते कहीं पे मिल गया तो वहाँ जाने की तैयारी भी रहता है, कौन से वस्त्र पहन के जाना है, कौन से कपड़े पहन के जाना है, तो दिन भर उसी में लगे रहने से उसका हर चीज़ में और दूसरा काम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर नृत्य प्रसंग में 1-2 दिन तक घर से बाहर रहना पड़ता है, इससे जो घर में अनुपस्थिति रहने से चोरी आदि की शंका भी रहती है। मतलब अभी यहाँ वहाँ नृत्य उत्सव देखने की आदत है तो ढूंढते रहते, फिरते रहते, और कहीं तो दूर गांव में रहता है तो दूर गांव में वहाँ नृत्य उत्सव रहता है, तो वहाँ गए तो तुरंत वापस नहीं आ सकता, तो 1-2 दिन बीत जाता है। तो नहीं, 1-2 दिन की तैयारी के साथ जाने के लिए उसको कितना तैयारी रहता है, कपड़े से लेके खाने से लेके सब व्यवस्था करना पड़ता है, तो इसमें समय भी नष्ट हो रहा है, पैसा भी नष्ट हो रहा है। और ऐसे मतलब 1-2 दिन बाहर रहने से, घर में कोई न रहने से घर में चोरी आदि अनेक चीज़ों का ये भय भी रहता है, कुछ भी हो सकता है, घर में चोरी हो सकता है, घर में कोई भी अनिष्ट हो सकता है, इसका भी ये समस्या आ सकता है। वृष्टि आदि का साधन हो जाने पर भी खेत जोतने आदि के कार्यों में बाधा पड़ती है।
मतलब कहाँ ऐसे नृत्य उत्सव है, गांव नगर ढूंढते ढूंढते रहने से, और जहाँ जहाँ नृत्य उत्सव है वहाँ वहाँ भागते रहने से, वहाँ वहाँ देखते रहने से अभी समय का भी नष्ट हो रहा है, पैसे का भी नष्ट हो रहा है, घर का भी असुरक्षित हो रहा है। और ये बारिश के समय में खेत जोतने का समय रहता है, खेत में अनेक बीज डालने का समय रहता है, और वो भी नहीं कर पाते क्योंकि वो तो मस्त है गांव नगर घूमते घूमते नृत्य उत्सव देखने में। तो ऐसे में कुछ काम भी नहीं कर पाता। तो इस तरह से जो समय भी नष्ट करता है, धन भी नष्ट करता है, जो अपने पास है वो पैसा खत्म करता है, जो नहीं है उसको कमा नहीं पाते, उसको बना नहीं पाते, इस तरह धन संपत्ति भी विनाश होते जाते रहते हैं। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति नृत्य उत्सव में भूलते रहते हैं, उसके चक्कर में गांव नगर घूमते रहते फिरते रहते, ऐसे व्यक्तियों को इस तरह का दुष्परिणाम होता है। वो हमेशा ये गीत कहाँ है, ये वाद्य कहाँ है, नृत्य कहाँ है, उत्सव कहाँ है, ऐसे ढूंढते ढूंढते रहने से समय नष्ट, पैसा नष्ट, कोई न खेत का काम कर पा रहे, न घर का काम कर पा रहे, न बाहर का काम कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो इस तरह तो जीवन में अनेक अनेक दुख कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, इस तरह के नृत्य उत्सव में निरंतर ढूंढते फिरते उसमें सम्मिलित होना, वो देखते रहना, उसके पीछे भागते रहना, ये भी संपत्ति विनाश के कारण है, ये भी गलत बात है। और ऐसे करने वाले को अनेक तरह के दुष्परिणाम भी मिलता है, जीवन में अनेक तरह के दुख कष्ट भी सहना पड़ता है। इसलिए ऐसे चीज़ों से दूर होना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है। इसलिए हमेशा नृत्य उत्सव में ढूंढते फिरते उसी में मदमस्त होके बैठा नहीं है। देखिए, कभी कभार नृत्य उत्सव हुआ, वो देखने में बुराई नहीं है, उसमें सम्मिलित होने में बुराई नहीं है। बुराई तब होता है जब ऐसे चीज़ मुझे देखना है, ऐसे चीज़ में मुझे सम्मिलित होना है करके वो यहाँ नहीं है तो कहाँ है, कौन से गांव में है, कौन से नगर में, सिर्फ ढूंढते रहना फिरते रहना, और जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ कितने दिन भी जाना पड़े, कितने दिन भी रहना पड़े, उस तरह से वो जगह पे जाते रहना, ये बुराई है। और इससे घर का, परिवार का, धन संपत्ति का, हर चीज़ का हानि नुकसान होता है, जीवन में खूब दुख कष्ट भुगतना पड़ता है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, ये नृत्य उत्सव में निरंतर भाग लेते रहना, निरंतर गांव नगर ढूंढते रहना, ये गलत बात है, ये अकुशल बात है, इसको भी छोड़ना चाहिए। हम भी जितना जल्दी ऐसी चीज़ों से दूर रह सके उतना ही हमारी कल्याण है, और ये कल्याण हम कर सके यही कामना करते हैं। अभी हम चर्चा करते हैं ये जो जुआ और प्रमाद होने के खेलों में जो डूबते रहने से 6 प्रकार के दुष्परिणाम होता है। वो 6 प्रकार के दुष्परिणाम क्या है? मूल पाली ग्रंथ क्या बताता है? महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश किस तरह से आते हैं? तो इसके विषय में अभी हम चर्चा करते हैं। समाज में या कहीं भी जगह पे जो व्यक्ति निरंतर जुए खेलता है, जुआ आदि अनेक खेल खेलता है, अनेक प्रमाद होने वाले, एकदम लत लगने वाले ऐसे चीज खेलते रहते हैं,
ऐसे व्यक्ति के जीवन में अनेक तरह के समस्या आता है। एक तो ऐसे जुआ आदि खेलने से अनेक तरह से पैसे धन संपत्ति नष्ट होता है। वो खेलने के चक्कर में घर के सामान भी बेच देता है, घर में चोरी भी कर देता है, कुछ भी कर जाता है। और ऐसे केवल खेलते रहने वाले काम नहीं कर पाएंगे, काम में मन ही नहीं लगेगा, और काम नहीं किया तो पैसा नहीं आएगा, धन संपत्ति नहीं कमा पाएगा। जो धन संपत्ति है वो जुए में खत्म हो रहा है, नए धन संपत्ति नहीं बना पा रहे, तो जीवन में बहुत बड़े दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। तो ऐसे 6 प्रकार के दुष्परिणाम मूलतः महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जिसे हमें याद करना है, समझना है, और उसको याद करके जुआ आदि प्रमाद होने के खेलों से कोसों दूर हमें रहना है। तो मूल पाली त्रिपिटक के दीघ निकाय ग्रंथ में ये 6 प्रकार के, ये जो जुआ और प्रमाद होने के खेलों में जो 6 प्रकार के दुष्परिणाम आता है, इसके विषय में इस तरह बताते हैं। 1, जुए में जीत दूसरों से वैर पैदा करती है। हाँ, अभी जुआ ऐसा खेलते हैं, कभी कभी जीत जाते हैं, और जीता तो हारने वालों के शत्रुता मोल लेना पड़ता है। जो हार गए उसके लिए तो दुश्मनी बन गए। हाँ, तो वो जीत गए, वो जीत के खुशी में इतना झूम रहा है, और जो हार गए उसका वैर, हाँ, उसका दुश्मनी। हाँ, इसलिए जो जुए में जीत भी गए तो दूसरों से वैर पैदा करती है, मतलब दूसरों के मन में वैर उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, दुश्मनी उत्पन्न होता है। ये भी दुष्परिणाम है। दूसरा, महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, पराजित हुआ तो व्यक्ति अपने धन रक्षा की चिंता में पड़ जाते हैं। कि मतलब अभी जुआ खेलते समय अपना खूब धन संपत्ति उसमें लग गया और हार गए तो अरे मेरा इतना धन संपत्ति, उसके शोक संताप में डूब के, हाँ, मेरा धन मुझे ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, नहीं लगाना चाहिए था, ऐसे अनेक टेंशन चिंता में डूबे रहता है। और जितना टेंशन हुआ उतना मन को कमजोर करता है, जितना टेंशन हुआ उतना अंदर से हमें खोखला बना देता है, जितना टेंशन हुआ अंदर से उतना ही हमें बीमारियों का शिकार बना देता है। तो ये तो बहुत बड़ा दुष्परिणाम हो गया। तो ये भी ऐसे जुआ और प्रमाद होने के खेलों की वजह से आने वाले दुष्परिणाम है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, इस तरह के जुआ आदि खेलने से देखते देखते उसके धन की हानि होने लगती है। हाँ, ऐसे खेलते बैठने वालों का अरे आज जीत गया तो वो खुश होता है, मगर जीत गया तो वो धन को संभाल नहीं पाते। जीत गए ना तो वह हर चीज़ में उड़ा देता है, दारू नशे में उड़ा देता है, दोस्तों में उड़ा देता है, अनेक चीज़ों में उड़ा देता है। और अगली बार हार गए तो घर के जो पैसे लाए थे वो गया। तो इस तरह से जुआ आदि प्रमाद होने के खेल खेलने से जो धन संपत्ति है वो निरंतर हानि हो जाता है, खत्म हो जाता है। एक तो वो काम भी नहीं कर पाते, धन संपत्ति नहीं कमा पाते, तो नया धन संपत्ति नहीं कमा पा रहे, घर से ला के धन संपत्ति फूंक रहा है, कभी नहीं मिला तो चुरा चुरा के लाते हैं, ऐसे धन संपत्ति फूंक रहा है। तो अनेक तरह से धन संपत्ति की हानि होती है। तो ये भी जुआ और प्रमाद होने के खेलों की एक दुष्परिणाम हो गया। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, सभा में जाने पर उसकी कही बात पर कोई विश्वास नहीं करता।
जो जुआ खेलता है। ऐसे जुआरे की बातें कौन सुनता है? हाँ, चार लोगों के बीच में उसने कोई भी बात बोला हो, अच्छा ही बोला हो, सत्य ही बोला हो, तो भी ऐसे व्यक्ति की बात कोई नहीं सुनता, कोई नहीं विश्वास करता। जो ऐसे जुआ खेलने वाले, हाँ, ऐसे खेल में मदमस्त होने वाले व्यक्ति कोई भी सभा में आए बात किया तो उसको कोई भी नहीं सुनता, उसकी रेस्पेक्ट कोई नहीं करता, उसको सम्मान कोई नहीं देता और उसकी बातों को भी कोई विश्वास नहीं करता। ये जुआ आदि खेलने का दुष्परिणाम हो गया। हाँ, फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं ये जुआ आदि खेलने से मित्रों और साथियों से धन अभाव के कारण वो तिरस्कृत होता रहता है। अभी जो जुआ खेलता है, जुआ खेलने से अनेक तरह से धन संपत्ति विनाश होता है। हाँ, अनेक तरह से कलह उत्पन्न होता है, घर से यहाँ वहाँ से चुरा चुरा के धन संपत्ति फूंक रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों को उसके मित्र, उसके दोस्त, वो लोग भी ये धन संपत्ति अभाव के कारण उसको हमेशा तिरस्कृत करता है, उसका मजाक बनाता है, उसका अपमान करता है। हमारे खुद के मित्र लोग हमें अपमान कर रहा है, हमारे दोस्त हमारी तिरस्कार कर रहा है, कितना बड़ा दुख होता है। इसलिए ये भी जुआ आदि खेलने का दुष्परिणाम है। हाँ, हमें समझना चाहिए। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं ये जुआ आदि खेलने से उसके साथ अपनी कन्या का विवाह करने वाले, ये जो जुआरी है अपने स्त्री पुत्रों की ये कैसे रक्षा करेगा, ये सोचकर उससे अपनी कन्या का विवाह करने में आपत्ति करते हैं। अगर कोई जुआ खेलने वाले हो, ऐसे जुआ खेलने वाले को कोई व्यक्ति, कोई परिवार अपनी पुत्री को क्यों देगा, अपनी कन्या को उसके साथ क्यों विवाह करेगा? क्योंकि जो खेलते हैं, जो जुआ में मस्त है, ऐसे व्यक्ति खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे, खुद के धन संपत्ति की रक्षा नहीं कर पा रहे, धन संपत्ति नहीं कमा पा रहे, वो परिवार का क्या पालन पोषण करेगा, वो अपने बीवी को कैसे संभाल लेगा? इसलिए ऐसे व्यक्ति को कोई भी भूल के भी अपनी लड़की नहीं देगी, उसको विवाह नहीं कराएगी। अपने लड़की, अपने कन्या, उसके साथ विवाह हो कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा। इसलिए उसको शादी करने में भी बहुत बड़ी समस्या आते हैं। इस तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति जुआ आदि प्रमाद होने की खेलों में मस्त रहता है, जुआ खेलता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में अनेक तरह का दुष्परिणाम आता है, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में खूब दुख भुगतता है, खूब कष्ट भुगतता है, खूब अपमानित होता है, चार लोगों के सामने कभी सम्मान नहीं होता और धन संपत्ति खत्म हो जाता है और धन संपत्ति के अभाव की वजह से अपने दोस्त मित्र लोग भी उसका तिरस्कार करता है, अपमान करता है। इतना दुर्लभ जीवन मिला और ऐसे दुर्लभ जीवन में इतने अपमानित होके जीवन जीना पड़े तो सोचो कैसे होगा, कितना दुख होगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं ये जो संपत्ति विनाश के कारण है ये अकुशल है। ये 6 प्रकार के जो संपत्ति विनाश के कारण है वो 14 अकुशलों में 14 अकुशल में ये भी अकुशल है। तो ये प्रमाद आदि खेलना, इसमें मस्त रहना, ये भी एक अकुशल है।
ये अकुशल है तो कभी हमारी कल्याण नहीं कर सकता, कल्याण होगा ही नहीं। इससे हमारे धन संपत्ति भी खत्म हो जाता है, इज्जत भी खत्म होता है, पारिवारिक सुख भी खत्म होता है और इतना दुर्लभ जीवन का भी एकदम व्यर्थ में खत्म कर देता है। इसलिए ऐसी जो जुआ आदि नहीं खेलना चाहिए, ये अकुशल है और ऐसे खेलने वाले को विशेषतः 6 प्रकार के दुष्परिणाम आते हैं। फिर से एक बार याद करते हैं। दुष्परिणाम, जुए में जीत भी गया तो दूसरों के द्वेष उत्पन्न का कारण बनता है। हाँ, पराजित हुआ तो अपने ही धन संपत्ति के चिंता में लगे रहते हैं। तीसरा, देखते देखते धन संपत्ति का विनाश होता है। चौथा, कहीं भी सभा में गए तो उसकी बातों पे कोई भी विश्वास नहीं करता। पांचवा, धन संपत्ति के अभाव के कारण अपने ही मित्र दोस्तों के सामने तिरस्कृत होते हैं। और छठा, जुआ ऐसे खेलने वाले को कोई भी माँ बाप अपने लड़की, अपने पुत्री उसके साथ शादी करवाना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो अपने परिवार की रक्षा कैसे करेगा, धन संपत्ति की रक्षा कैसे करेगा, तो ऐसे से दुखी होगा। हाँ, तो इसके लिए कोई भी उससे शादी करवाना नहीं चाहेगा। इस तरह से अनेक जुआ आदि खेलने में दुष्परिणाम मिलता है। ये दुष्परिणामों को अच्छे से समझ के याद करके हमें ऐसे जुआ आदि प्रमाद होने के खेलों से दूर रहना है, उससे बच के रहना है और ये जीवन को भी सुख शांतमय बनाना है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध के ये बुद्धवाणी को हमेशा याद रखें, जुआ आदि खेलने के दुष्परिणामों को याद करके रखे और इससे हमेशा दूर रहे। अपनों को भी इस विषय में बता के ऐसे जुआ आदि खेलों से दूर रखे, अपना भी कल्याण करे, अपनों का भी कल्याण करे। इसी में हमारी हित मंगल है। ये बुद्धवाणी है। अभी हम चर्चा करेंगे पापी मित्रता के 6 दुष्परिणाम। हाँ, संपत्ति विनाश के 6 कारण महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बताया। उसमें से एक कारण ये भी है कि पापी मित्रों का संगत करना भी संपत्ति विनाश के कारण है। हाँ, पापी मित्र की संगत करेंगे तो वो तो पापी है, खुद भी शरीर से गलत काम करेगा, वाणी से गलत काम बोलेगा और मन से भी गलत सोच रखेगा। तो ऐसे व्यक्ति अपने मित्रों को भी खींच खींच के गलत कामों पे ही लेके जाएगा। इसलिए जो पापी है, ऐसे पापी मित्रों की संगत करने से हमेशा हमारी हानि नुकसान ही होता रहता है। वो पापी मित्र वो है जो खुद भी पाप करता है और दूसरों को भी खींच खींच के पाप करवाता है। इसलिए जो व्यक्ति ऐसे पापी मित्रों को साथ में रखेगा वो हमेशा न चाहते हुए भी अनेक अनेक पाप कर्म में भागीदार बनेगा, अनेक तरह से गलत काम करता रहेगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे पापी मित्रों की संगत नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति पापी मित्रों की संगत करता है वो अपने धन संपत्ति विनाश के कारण भी बनता है और अकुशल कर्म भी करता है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये भी समझाता है कि जो व्यक्ति ऐसे पापी मित्रों की संगत करता है उनके जीवन में 6 प्रकार के दुष्परिणाम आते हैं, 6 प्रकार के दोष मिलता है। तो मूल पाली त्रिपिटक के दीघ निकाय ग्रंथ में पापी मित्रों की संगत करने से 6 प्रकार के जो दुष्परिणाम मिलता है उसके विषय में अच्छे से बताया गया है। तो हम
इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध पापी मित्रों की संगत करने से 6 प्रकार के जो दोष आता है, दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है, इसके विषय में बताते हुए सबसे पहला कारण दुष्परिणाम बताते हैं, धूर्त मित्र होगा। मतलब पापी मित्रों की संगत करने से उसका पहला जो भी मित्र बनेंगे वो धूर्त मित्र बनेंगे। दूसरा मद्यकारक मित्र होगा, मतलब अनेक तरह से मद्यपान सेवन करने वाले, नशा सेवन करने वाले, ऐसे मित्र ही उसके जीवन में आते रहेंगे। तीसरा मद्यप मित्र होगा, हाँ, जो भी मित्र आएंगे मद्यप मित्र बनता रहेगा। चौथा कृतज्ञ मित्र होगा, मतलब जो उपकार किया तो भी याद ही नहीं करने वाले, हाँ, जो कृतज्ञ नहीं बन सकते, ऐसे मित्र बनेगा। और पांचवा वंचक मित्र होगा, मतलब ठग मित्र होगा, हमेशा ठगी करने वाले, दूसरों को ठग करने वाले, ठग करके जीवन जीने वाले, ऐसे मित्र होगा। और 6 साहसिक या हत्यारे गुंडे मित्र होगा। पापी मित्र बोले तो हत्यारे गुंडे ऐसे मित्र भी होगा। तो ये सब खराब मित्र बनने पर क्या भला करेंगे? ऐसे मित्र की संगत करने से क्या उसका भला होगा? क्या धूर्त मित्र की संगत करने से क्या उसके कुछ भी लाभ होगा? क्या भला होगा? क्या मद्यकारक या मद्यपान सेवन करने वाले मित्रों की संगत करने से क्या उसका कल्याण होगा? क्या, हाँ, जो कृतज्ञ है, किसी के उपकार को याद नहीं करता, कृतज्ञ नहीं बनता, तो ऐसे मित्र की संगत करने से खुद भी वैसा बनेगा, उससे क्या लाभ होगा? क्या कल्याण होगा? हाँ, जो ठग है, ठग मित्रों की संगत करने से हम भी ठग बनेंगे, तो उसमें तो बहुत बड़ा अकुशल हो गया, पाप हो गया। और जो हत्यारे गुंडे की संगत में हम भी गए तो हम भी वैसा ही बनेंगे, खूब सारे लोगों की हत्या करेंगे, दुख देंगे, तो ये भी अकुशल ही हो गया। तो ऐसे खराब मित्रों की संगत करने से हमारी जीवन में कुछ भी भला नहीं होगा, कुछ भी कल्याण नहीं होगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ऐसे जो गलत काम है, ऐसे अकुशल काम है, इससे दूर रहने का उपदेश देते हैं। ऐसे पापी मित्रों की संगत ना करने के उपदेश देते हैं। जीवन में पापी मित्रों की संगत नहीं करना चाहिए, पापी मित्रों को साथ में नहीं रखना चाहिए, ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं। और महाकारुणिक तथागत बुद्ध ऐसे पापी मित्रों की पहचान करने का उपाय भी बताते हैं। मतलब जो भी धूर्त मित्र होगा, समझ लेना पापी मित्र है, दूर रहो। जो भी मद्यकारक मित्र होगा, मद्यपान सेवन करने वाला होगा, पापी मित्र है, दूर रहो। जो भी नशा सेवन करने वाले, दूसरों को भी नशा पिलाने वाले मित्र होगा, पापी मित्र है, दूर रहो। जो भी कृतज्ञता ना रहने वाले, उपकार को याद न करने वाले, ऐसे कृतज्ञ मित्र होगा, वो पापी मित्र है, ऐसे मित्रों से दूर रहो। जो भी वंचक है या ठगी करने वाले मित्र है, वो भी पापी मित्र है, ऐसे मित्रों से भी दूर रहो। और जो भी साहसिक या हत्यारे गुंडे हैं, इस प्रकार के मित्र भी पापी मित्र है, उससे भी दूर रहो। जो व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन में रहते समय, अपने परिवार समाज के साथ रहते समय ऐसे पापी मित्रों की संगत नहीं करता, ऐसे पापी मित्रों से दूर रहता है, वो अपना भी कल्याण करेगा, अपने चाहने वाले परिवार के लिए भी कल्याण करेगा, बंधु बांधव मित्र के लिए भी कल्याण करेगा, और परिवार समाज के लिए भी कल्याण ही करेगा।
अगर वो घर गृहस्थ में रह के इस तरह के पापी मित्रों की संगत में गए लगे तो जीवन में खूब अकुशल करेगा, खूब पाप करेगा। और अकुशल पाप करने से जीवन में खूब सारा दुख कष्ट भुगतना पड़ेगा, शोक संताप करना पड़ेगा और अपने लिए भी दुख का कारण, अपने चाहने वाले परिवार के लिए भी दुख का कारण। ऐसा तो हम नहीं चाहेंगे। तो निश्चित है हमें ऐसे पापी मित्रों से दूर रहना चाहिए। और ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे पापी मित्रों से दूर रहना, पापी मित्रों की पहचान करो, उनसे दूर रहो, इसी में हमारी कल्याण है। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है और इसको अच्छे से जान के समझ के पापी मित्रों की पहचान करके उनसे दूर रह सके, जीवन में खूब खूब कल्याण कर सके, ऐसी हम कामना करते हैं। अभी हम चर्चा करेंगे आलस का 6 दुष्परिणाम। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो संपत्ति विनाश के 6 कारण बताए उनमें से सबसे अंतिम या छठा जो संपत्ति विनाश के कारण है वो आलस है। जीवन में आलस बना रहा, आलस हुआ तो उसके जीवन में खूब सारा धन संपत्ति विनाश होना है। क्योंकि आलस व्यक्ति कोई काम करना नहीं चाहेगा, काम करने की इच्छा ही नहीं रखेगा और काम नहीं करा तो पैसा आएगा नहीं, पैसा कमाएगा नहीं और पैसा का नहीं कमाया तो जो धन है वो खत्म होगा, नया पैसा बना नहीं पाएंगे तो जीवन में भी खूब सारे दुख कष्ट भुगतना पड़ेगा। और इतने दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त है और आलस बना रहा तो केवल धन संपत्ति नहीं, वो अच्छे पुण्य कार्य, अच्छे कुशल कार्य में भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो आलस की वजह से न दान पुण्य में आगे बढ़ पाएंगे, न शील पालन में आगे बढ़ पाएंगे, न ध्यान साधना में आगे बढ़ पाएंगे। हमेशा आलस रहने से अपना भी खूब खूब हानि नुकसानी करके बैठेगा, अपनों के लिए भी हानि नुकसानी करवाएगा। इसलिए ये आलस नहीं होना, हमें जीवन में सजग होना है, सचेत होना है, खूब खूब स्मृतिवान होना है, अप्रमादी होके खूब अच्छे पुण्य करना है, कुशल कर्म करना है, पर आलस नहीं होना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कि आलस हो गया तो जीवन में 6 प्रकार के दुष्परिणाम या 6 प्रकार के दोष भुगतना पड़ता है। आलस नहीं करना ये पता चला, आलस नहीं करना चाहिए ये हमें समझ में आए, पर फिर भी हम अनेक चीज़ों में आलस करते रहते हैं। तो ऐसे समय में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के ये वाणी को याद करें कि जो आलस करेगा जीवन में 6 प्रकार के दुष्परिणाम दोष आएगा। अभी आलस करने वाले कैसे आलस करते हैं? तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, पहला, इस समय बहुत सर्दी है ये सोचकर कोई आलसी आदमी काम नहीं करता। मतलब एक आलस आदमी ये सोचता है कि आज बहुत ही सर्दी है, बस उसके लिए कारण हो गया, तो इसी वजह से, इसी कारण से वो कोई भी काम करना नहीं चाहेगा, काम करेगा ही नहीं, तो इसमें तो हानि हो गया। आलसी की वजह से कोई काम ही नहीं कर पाएंगे, काम करना ही नहीं चाहेगा। दूसरा है, इस समय बहुत गर्मी है, अभी ठंडी नहीं, बहुत गर्मी है, ये सोचकर कोई आलसी आदमी काम नहीं करता। आलसी आदमी बस आज बहुत गर्मी है, बहाना मिल गया तो वो कोई काम करना नहीं चाहेगा, काम करेगा नहीं।
हाँ, तो आलसी की वजह से कोई काम नहीं किया तो वो काम का लाभ भी नहीं मिलेगा, कोई आमदनी भी नहीं होगा, कोई काम ही करना नहीं चाहते तो वो धन भी नहीं कमा पाएंगे। तो इससे जीवन में खूब सारे दुख तकलीफ आता रहेगा। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं तीसरा, अब तो सायंकाल हो गया, कल देखा जाएगा। ये सोचकर कोई आलसी आदमी काम नहीं करता कि अभी तो बहुत देर हो गया, हाँ, सायंकाल हो गया, अंधेरा होने को आया, अब बस आज कुछ नहीं करेंगे, कल देखा जाएगा। बस ये बहाना करके वो आलसी करता है और आलसी करके वो बहाना करके कोई भी काम करना नहीं चाहेगा, वो काम नहीं करेगा। फिर चौथा महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं अभी तो बहुत ही प्रातः काल है, थोड़ा ठहर कर कार्य प्रारंभ करूंगा। मतलब अभी तो बहुत जल्दी है, बहुत समय है, ठहरो कुछ समय के बाद काम करूंगा। ये सोचकर कोई आलसी आदमी कर्म नहीं करता, काम नहीं करता। अभी तो बहुत समय है ना, हाँ, बहुत जल्दी है, बाद में करेंगे ना, अभी तो समय है ही, ऐसा सोच के ऐसा बहाना करके वो काम नहीं करता। फिर पांचवा, अभी बहुत भूखा हूं, पहले कुछ खाकर ही काम करूंगा। ऐसा सोचकर कोई आलसी आदमी काम नहीं करता। देखिए, हाँ, अभी ये सर्दी भी हो गया, गर्मी भी हो गया, बहुत मतलब देर हो गया या बहुत जल्दी है ये भी हो गया, तो बहाना ढूंढ ढूंढ के नहीं, अभी तो मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भूख लगा है, पहले कुछ खाऊंगा फिर बाद में काम करूंगा। ये सोच के इसको बहाना बना के वो कोई काम करना नहीं चाहेगा, वो काम नहीं करता। और छठे में, आज तो बहुत खा लिया, ठहर कर कार्य में हाथ लगाऊंगा। अभी तो बहुत खा लिया, पेट भरा हुआ है, कुछ समय ठहरूंगा, कुछ समय रुकूंगा, उसके बाद काम करेंगे। ऐसा सोचकर कोई आलसी आदमी काम नहीं करता। कभी ज़्यादा ही भूखा है, कभी ज़्यादा ही पेट भरा है, ठहरो कुछ समय बाद काम करूंगा, ऐसा बहाना करके वो आलसी इंसान काम करना नहीं चाहेगा, काम नहीं करता। कभी बहुत ही सर्दी है, कभी बहुत ही गर्मी है, कभी बहुत ही देर हो गया, कभी बहुत ही जल्दी हो रहा है, ठहरो कुछ समय बाद करेंगे, कभी बहुत ही भूखा हूँ, कुछ खाकर करेंगे, कभी बहुत ही पेट भर के खा लिया, कुछ आराम करके करेंगे। ऐसे अनेक बहाना करके आलसी आदमी कोई काम नहीं करेगा। तो यूं बहुत सी तत्काल करणीय बातों को न करने से अनुत्पन्न सुख भोग उत्पन्न नहीं होते और उत्पन्न सुख भोग आलस्य के कारण छीन हो जाते हैं। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कभी ये है, कभी वो है, कभी ऐसा है, कभी वैसा है, अनेक बहाना करके एक आलसी इंसान काम करना नहीं चाहते, काम नहीं करता। कि कभी अभी तो बहुत सर्दी है, ऐसे सर्दी में कैसे काम करेंगे, ये बहाना करके काम नहीं करता। कभी अरे अभी तो बहुत गर्मी है, ऐसे गर्मी में कैसे काम करेंगे, ये बहाना करके काम नहीं करता। कभी तो अभी बहुत देर हो गया, सायंकाल हो गया, अभी कल ही देखा जाएगा, ये बहाना करके काम नहीं करता। कभी तो अभी तो बहुत जल्दी है ना, कुछ समय रुक के काम करेंगे, ऐसा बहाना करके काम नहीं करता। कभी बहुत ही भूखा हूँ, कुछ खाया जाए फिर बाद में काम करेंगे, ये सोच के काम नहीं करता। और कभी कभी तो आज मैंने बहुत खा लिया, पेट भरा हुआ है, कुछ आराम करेंगे, उसके बाद काम करेंगे, ऐसा बहाना करके वो काम नहीं करता। तो ऐसे अनेक अनेक बहाना करके
जो आलसी करता है, जो काम करना नहीं चाहते, जो काम नहीं करेंगे, ऐसे लोगों के जीवन में जो सुख भोग नहीं है वो सुख भोग को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, और जो सुख भोग है उत्पन्न सुख भोग भी छीन करते जाएंगे। मतलब जो भी सुख भोग है वो भी आलसी की वजह से धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, नाश होता जाएगा। इस तरह आलसी की वजह से आलसी इंसान हमेशा आलस करता है, कोई काम करना नहीं चाहते, कोई उन्नति प्रगति के मार्ग पे जाना नहीं चाहते, कोई पुण्य कुशल कर्म करना नहीं चाहते, हमेशा अनेक बहाना ढूंढ के वो बहाना सामने रखा, बस आलस बने रहो, ऐसे ही समय काटते रहो। तो ऐसा करने की वजह से जीवन में वो ढंग की कुछ काम नहीं कर पाएंगे, कुछ सोच नहीं पाएंगे, कुछ कमा नहीं पाएंगे, उससे खुद को भी तकलीफ, परिवार को भी तकलीफ, और जो अनुत्पन्न सुख भोग है, जो उत्पन्न नहीं हुआ ऐसे सुख भोग को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, जो उत्पन्न हो रहे सुख भोग को भी आलस की वजह से निरंतर छीनी करता जाएगा। तो इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं ये आलस होना भी एक तरह का अकुशल है। ये आलस की वजह से जीवन में अनेक उन्नति प्रगति के मार्ग को खत्म करके बैठेगा और जीवन में अनेक दुख कष्ट भुगतना पड़ेगा, संपत्ति विनाश होगा, इज्जत विनाश होगा, ये परिवार की सुख भोग भी विनाश होगा, हर चीज में दुख कष्ट भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये आलस को त्यागना चाहिए, आलस को छोड़ना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, हर काम में मन लगा के काम करना चाहिए, मन लगा के बातें करना चाहिए। बहाना ढूंढ के बैठना नहीं है, बहाना 1000 मिलेंगे मगर काम करने के लिए एक ही वजह मिलेगा कि मुझे करना है, मुझे करके ही खत्म करना है। तो इसलिए एकदम सक्रिय होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा, सजग सचेत होना पड़ेगा, स्मृतिवान होना पड़ेगा। ये आलस और आलस के कारणों को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, इसी में हमारी कल्याण है। इसलिए हमेशा याद रखना महाकारुणिक तथागत बुद्ध के ये उपदेशों को ध्यान से समझ के रखना कि जीवन में हमें आलस नहीं करना। अगर जाने अनजाने में इस तरह का आलस आ गया तो खूब सजग सचेत होके वो आलस को खत्म करना है, आलस को दूर करना है। तो कैसे आलस करते हैं? आज बहुत ही सर्दी है, दूसरा आज बहुत ही गर्मी है, तीसरा आज बहुत ही देर हो गया, चौथा आज बहुत ही जल्दी है, पांचवा आज बहुत ही भूखा हूँ, छठा आज बहुत ही पेट भरा हुआ है। इस तरह से आलस करता है, आलस की वजह से ही अनेक हानि नुकसानी कर बैठता है। तो ये जीवन के लिए अच्छे नहीं है। इसलिए आलस और आलस के कारण को जान के समझ के उसको ख़त्म करना है, उससे दूर रहना है और अपने भी कल्याण करना है, परिवार का भी कल्याण करना है, हमें भी सुखपूर्वक रहना है, परिवार को भी सुख शांतमय वातावरण बनाना है। इसलिए हम भी महाकारुणिक तथागत बुद्ध के इस तरह के उपदेशों को खूब अच्छे से जाने समझे और गृहस्थ जीवन में जो परिवार समाज के साथ रहते हैं उन उपासक उपासिकाएं ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बुद्धवाणी को समझ सके, अच्छे से जान सके और अच्छे से व्यवहार में भी पालन करते करते अपने जीवन को सुख शांतमय बना सके, यही कामना करते हैं। तो आज का जो धम्मदेशना है हम यहीं तक करते हैं कि महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेशों को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके
और अच्छे से पालन करके ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। धम्म देशना के अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से, अनंत बोधिसत्वों के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धापूर्वक ध्यानपूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़ के बैठिए। सभेतियो विवाचन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं पाचितं तुयं क्षिप्रमेव समेषतु सर्वे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अथो निब्बाण सम्पत्ति इमिनाते समेषतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आप लोग इसी तरह बुद्धास टीचिंग चैनल से जुड़े रहिए। ये बुद्धास टीचिंग चैनल है। हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। अगर आप बुद्ध धम्म संघ के प्रति विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो ये चैनल आप लोगों के लिए ही है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ये चैनल का हिस्सा बनिए, परिवार के सदस्य बनिए और इस चैनल में उपलब्ध हजारों धम्म वीडियो के माध्यम से बुद्ध के शिक्षाओं को जाने, समझे और ये दुर्लभ जीवन को सफल सार्थक बनाए। अपनों को भी ये चैनल का हिस्सा बनाइए, परिवार का सदस्य बनाइए, सब्सक्राइब करने लगाइए और बुद्ध वाणी जो समझने के लिए आप भी एक माध्यम बनिए, चैनल को भी माध्यम बनाइए। खुद पुण्य करना ये तो पुण्य हो ही गया, दूसरों को कराना भी बहुत बड़ा पुण्य है और ऐसे पुण्य कार्य हमेशा हम करते रहेंगे, यही प्रण लेते हैं। आइए हम सब मिलके महाकारुणिक तथागत बुद्ध के मानव हित कल्याणकारी धम्मों को घर घर पहुँचाए, घर घर पहुँचाए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु।